कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के गीतामृतम की चर्चा में। तो हम आज अगला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हमारे दूसरे अध्याय के गीतामृतम की चर्चा से, जिसमें हम स्थित प्रज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान ने के सत्र में देखा था कि भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मियों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे तुम जब अपने कर्म को बिना लाभ हानि जय पराजय सुख दुख इत्यादि के कारणों से प्रेरित हुए बिना करोगे तो तुम योग की स्थिति में स्थित हो जाओगे। मतलब जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वह स्थिति योग की स्थिति कहलाएगी। और इस योग की स्थिति में जब तुम कर्म करोगे तो तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, निष्काम भाव से युद्ध करो, अपने धर्म के स्वधर्म के पालन के लिए युद्ध करो। जय पराजय सुख दुख लाभ हानि इत्यादि की भावना से मुक्त होकर युद्ध करो। और जब तुम इस स्थिति में युद्ध करोगे, जब तुम इस भावना से युद्ध करोगे तो तुम युद्ध करते हुए भी इस कर्म के बंधन से या पाप से प्रभावित नहीं होगे। तो ये भगवान ने अर्जुन को पिछले श्लोकों की श्रृंखला में बता दिया। भगवान ने पहले अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, अ, तुम्हारी जो बुद्धि है वो दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारी जो बुद्धि है वो समाधि में स्थिर हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाएगी, विचलित नहीं होगी और वह दिव्य चेतना की स्थिति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो तुरंत अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि हे कृष्ण, ये दिव्य चेतना की स्थिति में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है या फिर जो व्यक्ति जीवन मुक्ता हो गया है या जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है उसके लक्षण क्या है ना। देखिए, स्वाभाविक है ये अर्जुन का प्रश्न पूछना। अगर हम बोलेंगे कि भाई अ, अगर आप बहुत अच्छे से योगा करेंगे तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे, तो पूछेंगे कोई उदाहरण है क्या। अगर आपसे बोला जाए कि भाई कोई व्यक्ति है जो रोज केवल लौकी की सब्जी खाएगा तो उसको पेट की परेशानी नहीं होगी, तो बोले कोई उदाहरण है क्या। कोई व्यक्ति है जो रोज इस प्रकार से एक्सरसाइज करेगा तो बहुत हष्ट पुष्ट हो जाएगा, कोई उदाहरण है क्या। तो कोई भी चीज, जैसे आप देखिए आईआईटी जेई के इतने सारे कोचिंग्स होते हैं, आप हमारी कोचिंग में पढ़िए और आईआईटी को क्रैक कर लेंगे। आप हमारी कोचिंग में पढ़िए, मेडिकल का एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई उदाहरण है क्या। तो इसलिए वो बहुत सारे पोस्टर्स लगाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 10। तो कोई भी चीज है, हम जैसे ही कहते हैं आप ये करोगे तो आपको ये हो जाएगा, तो एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है कि इसका कोई उदाहरण है क्या। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर आप इस्कॉन में जुड़ेंगे, आप भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, नियमित रूप से गीता का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, जीवन में पालन करेंगे तो आप सदैव सुखी रहेंगे। तो कोई पूछे उदाहरण है क्या, तो आपको उदाहरण दिखाने पड़ते हैं। इतने सारे भक्त हैं सारी दुनिया में जो इतना सुखी हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इनको देख के लग रहा है कि ये सुखी है। जैसे बहुत बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी एक बात बताइए, आप लोग क्या खाते हो, इतना मुस्कुराते रहते हो, सदैव खुश रहते हो। तो हम कहते हैं भाई कुछ खाते नहीं है विशेष, ये तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, नियमित रूप से भगवान की शिक्षा का जीवन में पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। तो उदाहरण देख करके व्यक्ति को सिद्धांतों के ऊपर निष्ठा आती है, श्रद्धा आती है, विश्वास होता है। तो ऐसे ही जब भगवान ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन पूछ रहा है भाई ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, क्या लगता है। हाँ, तो यहाँ पर ये सेक्शन चालू हो रहा है जहां पर भगवान एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या फिर जो जीवन मुक्त है या फिर जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, लिबरेटेड सोल, उसके भगवान यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं। जो आत्म साक्षात्कार के स्थिति पर स्थित हो चुका है, भगवान यहाँ पर उसका लक्षण हमको बता रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति या फिर स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। हाँ, तो देखिए यहाँ भगवान अर्जुन से क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन भगवान से क्या पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। भाषा मतलब भाई उसका बोलचाल कैसा है, मतलब उसका सामान्य व्यवहार कैसा है, उसके सामान्य लक्षण कैसे हैं। फिर पूछ रहे हैं किम प्रभाषेता। किम प्रभाषेता मतलब कैसे बात करता है वो, कैसे लोगों से डील करता है। मतलब
जब उसको इस संसार के द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। संसार के द्वंद्व मतलब कभी उसको कोई अपमान करेगा, कभी उसको कोई सम्मान करेगा, कभी उसकी बहुत तारीफ करेगा, कभी उसको बहुत क्रिटिसाइज करेगा। तो जब इंटरनली और एक्सटर्नली इस प्रकार से वो प्रिय और अप्रिय स्थितियों में पड़ता है, तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, व्हाट इज इज जनरल रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड एंड बैड सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई जैसे आम आदमी होता है, उसको कोई तारीफ करे तो बड़ी स्माइल आ जाती है, कोई कुछ उसको कमेंट पास कर दे तो छोटा सा मुंह बन जाता है। जो लोग उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा मित्रवत होता है। जो लोग उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके प्रति बहुत ज्यादा मित्रवत नहीं होता है, उनके प्रति वो ईर्ष्या का भाव रखता है या शत्रुता का भाव रखता है। जो लोग उसके फायदे के होते हैं उनको बहुत स्नेह दिखाता है, जो फायदे के नहीं होते हैं उनको इग्नोर कर देता है संसार में। तो यह जब द्वंद्व हमें संसार के सामने पड़ते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी चेतना के स्तर को प्रकाशित करता है। देखिए, जब सब अच्छा अच्छा चल रहा हो तो अच्छा रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब जीवन में सब अच्छा ना चल रहा हो, जब आपके मन माफिक चल रही है दुनिया, तो बड़ा अच्छा है भाई, दुनिया बड़ी अच्छी है। लेकिन जब दुनिया बिल्कुल आपके विपरीत चल रही हो, तो उस स्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारी चेतना की स्थिरता के स्तर को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि किम प्रभाषेता। तीसरा पूछते हैं किम आसीत। आसीत मतलब वो कैसे बैठता है। तो बैठने का मतलब ये नहीं है कि कौन सी कुर्सी पे बैठता है, पद्मासन में बैठता है कि सुखासन में बैठता है कि वज्रासन में बैठता है, कौन से आसन में, नहीं। आसीत का मतलब कि वो किस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके एक स्थान में स्थित हो जाता है। देखिए, हम हो सकता है शारीरिक रूप से बैठे हों, जैसे आप में से बहुत सारे लोग गीता मितम के सत्र में शारीरिक रूप से बैठे हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत लोग एब्सेंट हैं। बहुत लोग शारीरिक रूप से भी एब्सेंट हैं, कम से कम आप लोग शारीरिक रूप से तो आए, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन शारीरिक रूप से किसी स्थान पे बैठना आसान है, लेकिन मानसिक रूप से किसी स्थान पे बैठना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, किसी चीज में स्थिर करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये किस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, किस प्रकार अपने मन को स्थिर करता है, ये तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। और चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं किम व्रजेता। किम व्रजेता मतलब कैसे चलता फिरता है। चलने फिरने का मतलब कि इस संसार की चीजों से कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, चलने फिरने का मतलब क्या है। हम जब दुनिया में चलते हैं तो बहुत सारी इंद्रिय भोग की वस्तुएं हमारे सामने आती हैं। हम बहुत सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो हम कैसे अपनी इंद्रियों को इस संसार की इंद्रिय भोग की वस्तुओं के संपर्क में आने पर रिस्पॉन्स करते हैं, ये अर्जुन चौथी बात पूछ रहा है कि व्रजेत किम, कैसे चलता फिरता है, मतलब इस दुनिया में कैसे वो अपने कार्य करता है, कैसे इस दुनिया के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो ये चार बातें यहाँ पर भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है भाई, कैसे बोलता है, कैसे अपने इंद्रिय और मन को शांत करके बैठता है, जब चलता है संसार में तो कैसे चलता है, मतलब संसार के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, कैसे संसार के साथ में रिएक्ट करता है, और कैसे संसार के द्वंद्वों के साथ में अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है। जब संसार के द्वंद्व उसके सामने पड़ते हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये यहाँ पर भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अब भगवान अगले अंत तक इन श्लोकों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा कि का प्रभाष, का भाषा, कैसे वो बोलता है, तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे, 55वें श्लोक में। फिर पूछते हैं किम प्रभाषेत, मतलब इस संसार के द्वंद्वों से कैसे रिएक्ट करता है, तो उसका उत्तर भगवान 56 57 नंबर श्लोक में देंगे। फिर उसके बाद में पूछता है किम आसीत, कैसे बैठता है, मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित करता है, इसका उत्तर भगवान बहुत विस्तार से 58 से 63 नंबर श्लोक में देंगे। और चौथा प्रश्न है किम व्रजेत, कैसे चलता है, इसका उत्तर भगवान अंत में 64 से 71 नंबर श्लोक में देंगे, और फिर उसके बाद अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो इस अध्याय के अंत तक इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये। श्री भगवान उवाच। तो भगवान क्या कह रहे हैं
प्रजाहित प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। मतलब देखिए, हम सब संसार में जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे ट्रिगर क्या होता है, उस कार्य को आरंभ करने वाला जो जो फर्स्ट थॉट होता है, वो हमारे मन की इच्छाएं होती है। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं, मन में इच्छा है कि चलो आईपीएल मैच देखते हैं, तो हम घर में टीवी लगाएंगे, फिर डिश लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेंगे, फिर उसमें प्लान डलाएंगे और फिर ठीक 8 बजे मैच खोल के बैठ जाएंगे। मन में इच्छा हुई कि भाई गर्मी का सीजन है, हमको आम का पन्ना पीना है, तो बाजार जाएंगे, आम खरीद के लाएंगे, पुदीना खरीद के लाएंगे, काला नमक खरीद के लाएंगे और उसको घोल करके आम का पन्ना बनाएंगे। तो मन में इच्छा आती है और उस मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो जब व्यक्ति अपनी मन की इच्छाओं का परित्याग कर देता है, मन से आने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है। कौन सी कामनाएं मन से आने वाली? इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, स्वार्थपूर्ण सुख भोगने की मन से जो कामनाएं आ रही हैं, उन कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा की आवश्यकताओं में स्थित होता है। आत्मा की आवश्यकताएं क्या है? अगर आप में से कुछ लोगों को स्मरण हो तो हमने पिछले एक सत्र में आत्मा की आवश्यकताओं के ऊपर चर्चा करी थी, जहां पे हमने 2 सत्र आत्म के विज्ञान, साइंस ऑफ सोल के ऊपर चर्चा करी थी। अगर आप भूल गए हो या आप में से कुछ लोगों ने वो सत्र नहीं अटेंड करा हो, तो आप YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर उस सत्र को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि आत्मा को हम कैसे समझ सकते हैं, आत्मा का स्तर क्या है। मैंने उसके ऊपर 3 सत्रों में, 4 सत्रों में उसके ऊपर चर्चा करी है, आप उसको सुन सकते हैं। तो जब व्यक्ति अपने मन से इंद्रिय तृप्ति की आने वाली कामनाओं का परित्याग करके आत्मा की आवश्यकताओं के ऊपर केंद्रित हो जाता है और आत्मा की आवश्यकताओं में ही संतुष्ट रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तब वह व्यक्ति क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा था कि उसका सामान्य लक्षण क्या है। उसका सामान्य लक्षण यह है कि वो अपने मन से इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़कर अपने आध्यात्मिक उन्नति की इच्छाओं के ऊपर कार्य करता है। उस व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ये एक मुक्तात्मा का पहला लक्षण है, आत्मा की आवश्यकताओं के ऊपर केंद्रित। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था? किम प्रभाषेता, मतलब कैसे बोलता है, मतलब जब कोई उसका अपमान करे, सम्मान करे, अच्छा करे, बुरा करे, तो कैसे रिएक्ट करता है। तो अब भगवान यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं। दुखेषु अनुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह व्यक्ति दुखेषु अनुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, प्रायः संसार में जब हमें दुख मिलता है तो हम बड़ा उद्विग्न हो जाते हैं, और जब सुख मिलता है तो उछल पड़ते हैं, बिल्कुल इतना एकदम उत्तेजित, उत्साहित हो जाते हैं। दुख और सुख किस स्तर पर मिल रहा है? हमारे मन के स्तर पर मिल रहा है। देखिए, संसार में आप अगर देखेंगे, जैसे एक बार मुझे याद है, मैं अपने शायद 12th क्लास में था, 11th या 12th में रहा हूंगा, और आईपीएल का मैच हो रहा था, भारत वर्सेस इंग्लैंड। वो पहला आईपीएल का सीजन था और एक मैच में युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। तो मैं लखनऊ में था अपने चाचा जी के घर पर, हम वहाँ पे मैच देख रहे थे, और पहला छक्का मारा तो लोगों ने ताली बजाई, दूसरा मारा चिल्लाने लगे, तीसरा मारा तो बिल्कुल अरे देखो देखो क्या हो गया, क्या हो गया, चौथा मारा तो बिल्कुल नाचना गाना चालू हो गया, पांचवा छठा छक्का मारा तो एकदम अद्भुत ही दृश्य हो रहा था। तो हम सब, मैं मेरे कजन, चाचा वाचा, हम लोग सब खूब तालियां पीट रहे थे, खूब सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन वहीं पर थोड़ी दूर पर मेरी दादी बैठी हुई थी, वो बोली तुम लोग क्या सब बावले हो गए, क्यों इतना उछल कूद रहे हो, कौन सी बड़ी बात हो गई।
तो हम बोले अरे दादी पता है 6 छक्के मारे। बोली 6? अरे क्या 6 छक्के मारे, कौन सी बड़ी बात हो गई 6 छक्के मारे, इतने तो छक्के मारते रहते हैं। तो अब आज की डेट है, अभी रिसेंटली यहाँ पर इतना बड़ा कोई तो आईपीएल का मैच हुआ, हमारे मंदिर के पास में ही क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे इतने पटाखे फूट रहे थे, इतने पटाखे फूट रहे थे। मैं सोच रहा था लोग क्या यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब क्या इतना पटाखे फोड़ने वाली कौन सी बात हो रही है, क्या अंतर हो गया। यही चीज कुछ समय पहले जब मेरा मन उसके प्रति आसक्त था, तब वह मेरे लिए आनंद का विषय था, मेरे लिए सुख का विषय था। आज मेरा मन उसमें नहीं आ सकते हैं तो मेरे लिए वो न्यूट्रलिटी का विषय हो गया है, फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई व्यक्ति को उस चीज से घृणा हो तो उसके लिए वो दुख का विषय हो जाएगा, है ना। ये क्या है, ये मन का खेल है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको वीडियो गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता है। वही बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वीडियो गेम बोरिंग लगने लगता है। फिर उसको वीडियो गेम की जगह पे कंप्यूटर गेम चाहिए, फिर उसको लाइव गेम चाहिए। अब उस छोटे बच्चे को बोलो नहीं वीडियो गेम खेलो, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको बड़ा इरिटेशन होगा कि अरे मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए बोल रहे हैं, मैं इसीलिए। तो वही चीज उसके लिए सुख का कारण थी, अब वही चीज उसके लिए दुख का कारण बन गई है। तो ये सुख और दुख कहाँ पर है, ये सुख और दुख मन के स्तर पर है। हमारा मन संसार की परिस्थितियों को, लोगों को, सुख दुख, अच्छा बुरा, चाहिए नहीं चाहिए, पसंद नापसंद लेबल करता है। आपने अनुभव करा होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है, आप एक समय आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते थे, और एक समय आया जब आप उस व्यक्ति से बहुत घृणा करने लगे। एक समय था जब आप इस व्यक्ति से बहुत घृणा करते थे, आज आप उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। क्या हो रहा है, आपके मन के द्वारा इस स्थिति का आकलन किया जा रहा है। तो प्रायः मन के द्वारा, इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले जो कामनाएं हैं उसका परित्याग कर देता है, तब व्यक्ति मुक्ति के स्तर पर स्थित हो जाता है। तभी व्यक्ति सुख और दुख के परे जा सकता है। जब तक वो अपने मन के स्तर पर है तब तक सुख और दुख के परे नहीं जा सकता। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर भगवान। आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए अधिकतर चीजें जो आपका कष्ट का कारण बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके मन के द्वारा उत्पन्न करी हुई कल्पनाएं हैं। उनमें से बहुत सारी चीजों का कोई महत्व तो नहीं है जीवन में। जैसे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, कुछ समय पहले तक आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी या कोई ऐसी स्थिति थी जो आपको बहुत ही ज्यादा उद्विग्न करे हुए थी। आप सुबह शाम दिन रात उसी के बारे में सोच रहे थे, एकदम परेशान थे, हताश थे, क्या करें क्या करें क्या करें सोच रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो चीज इतिहास बन के छूट जाती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों का जीवन में ऐसा कुछ भी अनुभव हुआ, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी या कोई ऐसी स्थिति आई जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करी, और फिर कुछ समय के बाद में वो आम बात हो गई, है कि नहीं है, क्यों, मन का स्वभाव है ये। तो कभी कभी कोई ऐसी छोटी सी चीज होती है, मन उसमें बिल्कुल ही फंस जाता है, बिल्कुल ही फंस जाता है। मतलब मन इतना ज्यादा, जैसे कभी अभी आम का सीजन आने वाला है, और मान लीजिए आपने चौसा आम खाया, और चौसे आम का कोई रेशा या लंगड़े का कोई रेशा आपके दांतों के बीच में फंस गया, तो पूरा दिन आपका मन वही दांतों के बीच में फंसे रेशे को निकालने में फंसा रह जाएगा। कितने लोगों ने कल्पना करी है, मैं कई बार ऐसा देखता हूँ, बार बार उधर ही मन जाएगा, उधर ही मन जाएगा, जब तक वो रेशा निकल नहीं जाएगा तब तक वो मन में ऐसा खूंटा बन के फंसा रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, लेकिन मन उसमें अटक गया है। तो ये जो मन है ये बहुत खतरनाक चीज है। तो संसार के सुख और दुख ये हमारे मन और अहंकार के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। जब यह व्यक्ति अपने मन की कामनाओं के ऊपर उठ गया तो क्या होता है, वो दुख की स्थिति में उद्विग्न नहीं होता, सुख की स्थिति में अत्यंत उत्साहित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता।
वीत, राग, भय, क्रोध। और आसक्ति, भय तथा क्रोध तीनों से मुक्त हो जाता है। ना तो आसक्ति है, ना तो किसी चीज का भय है। देखिए, भय और क्रोध दोनों हमारी आसक्ति के कारण होते हैं। आप आकलन करने का थोड़ा प्रयास करिए। हमें संसार में किस चीज से भय है? भय किस चीज का होता है? जो चीज हमें प्रिय है, या जो हम चाहते हैं, या जिससे हम आसक्त हैं, उसके खोने का भय है। आपको नौकरी से बहुत लग रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है, पैसा आ रहा है और सुख आ रहा है, तो नौकरी के खोने का भय। किसी रिश्ते से आपको बहुत आसक्ति है, आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, तो उस रिश्ते के खोने का भय। हमको अपने शरीर से बड़ी आसक्ति है, इसलिए मृत्यु का भय है संसार में। हमको स्वस्थ रहना है ताकि हम अच्छे से संसार में भोग कर सके, इसलिए बीमार पड़ने का भय। स्थिति के परिवर्तन होने का भय। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं इस स्थिति में सुखी हूं, यह स्थिति मेरे सुख का कारण है, इसलिए उस स्थिति के परिवर्तन का भय। आप अपने मोबाइल फोन से बड़ा आ सकते हैं, तो मोबाइल के खोने का भय। आप देखेंगे भय का कारण आसक्ति है। और क्रोध क्यों होता है? जब आप किसी चीज से सुख की अपेक्षा कर रहे हैं और आपको वहां से सुख नहीं मिल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण क्रोध होता है। हम क्रोध क्यों व्यक्त करते हैं? आपको किसी बात पे क्यों क्रोध आता है? जब आपके मनमाफिक कुछ नहीं होता। क्रोध कब आता है? जब मेरे मन के अनुसार कुछ नहीं हुआ। मन के अनुसार नहीं हुआ तो उससे क्या इतनी बड़ी दिक्कत हो गई? क्योंकि मुझे लगता है कि मन के अनुसार कुछ होगा तो मुझे सुख मिलेगा। अल्टीमेटली मैं सुख चाह रहा था, और वो सुख का माध्यम क्या था? मेरी इस मन की इच्छा का पूर्ण होना। लेकिन मेरे मन की इच्छा नहीं पूर्ण हुई, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, क्योंकि मैं अपने उस मन की इच्छा को पूर्ण करके सुख प्राप्त करना चाहता हूं, जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए क्रोध आ रहा है। देखिए कितना स्पेशल है भगवान जो कह रहे हैं। हम लोगों ने शायद कभी अपने अपने आप का ऐसा आकलन नहीं किया होगा। तो दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगता इस पर वीत, राग, भय। अगर हम केवल अपने मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, तो हम वीत, राग, भय, आसक्ति, भय, क्रोध तीनों से मुक्त हो सकते हैं। किस व्यक्ति को इस संसार में क्रोध नहीं आता? उस व्यक्ति, वो देखिए, क्रोध को कंट्रोल, बहुत सारे आजकल सेशंस होते हैं, एंगर मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग। एंगर मैनेजमेंट कृत्रिम तरीके से हम नहीं कर सकते। गुस्सा आए तो 10 तक काउंट करो, गुस्सा आए तो कुछ और सोचो, गुस्सा आए तो किसी और पे गुस्सा निकाल ये सब कृत्रिम है। गुस्सा आए ही क्यों? भगवान उस स्तर पे कार्य कर रहे हैं। गुस्से का कारण क्या है? गुस्से का कारण है मेरे मन की इच्छाओं का पूर्ण ना होना। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करके सुख प्राप्त करना चाहता हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने आत्मा की इच्छाओं से मिलने वाले सुख से अनभिज्ञ हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पाया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, आत्मा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अविद्या और अज्ञानता। तो हमको कार्य कहाँ पे करना है? अज्ञानता के स्तर पे। हमको ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान। जब हमको यह समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मन नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं अपना आनंद आत्मा के स्तर पे खोजूंगा। जब आत्मा के स्तर पे आनंद खोजूंगा, तो मन के स्तर पे कामनाओं से मिलने वाले आनंद की अपेक्षा से ऊपर उठ पाऊंगा। जब मन के स्तर से मिलने वाली कामनाओं की अपेक्षा से ऊपर उठूंगा, तो मेरे मन माफिक कुछ नहीं होगा, तो उससे मेरे सुख की हानि नहीं होगी, मुझे ना भय होगा ना क्रोध होगा। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ एंगर मैनेजमेंट। कितना स्पेशल है। देखिए गीता में कहते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। सचमुच में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। सारे प्रश्नों के असल उत्तर हैं। ऐसा सुपरफिशियल आंसर्स नहीं है, बहुत सब्सटेंशियल आंसर्स हैं एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? यह सर्वत्रान अभिस्नेह अभिस्नेह तत्तात प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कह रहे हैं? इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। करेक्ट।
यदा संभरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान ने पिछले दो श्लोकों में बताया कि कैसे यह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है या जो मुक्त आत्मा है वो कैसे इस संसार के द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। अब भगवान 58 से 63 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे यह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, कैसे अपने मन को संयमित करता है। अगर ये हो गया तो बाकी सब समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होता है? तो भगवान कह रहे हैं जैसे एक कछुआ किसी खतरे के आने पर अपनी इंद्रियों को अपने कवच के अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार यह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, तब वह दृढ़ता पूर्वक योग की स्थिति में स्थिर हो पाता है। तो जब इंद्रिय विषयों की वस्तु आती है, जब इंद्रिय विषय आते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेते हैं। कैसे हो सकता है ये? कोई बोले अरे प्रभु जी ये मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा खाने को मिले तो मैं खाऊं ना, कुछ अच्छा देखने को मिले तो देखूं ना, कुछ अच्छा सुनने को मिले तो सुनूं ना। अरे तो भाई फिर संसार में सुखी कैसे होऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई आप कह रहे हैं मेरी इंद्रियां इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आए तो मैं इंद्रियों को अंदर खींच लूं। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे कर सकता हूँ ये? संभव ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो सदैव गांधी जी के तीन बंदर बन के रह सकते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कुछ इंद्रिय वस्तु देखने को मिली तो आंखें बंद कर लो, कुछ गलत सुनने को मिला कान बंद कर लो। ऐसे आप दुनिया में जी नहीं सकते भैया। तो ना हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं? अब भगवान अगले श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विच गीता गिव्स। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें से ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। ज्यादा प्रैक्टिकल है। भगवान क्या कह रहे हैं? सब लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। कैसे? फोर्सिबली अपने इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तुओं से खींचकर। इसीलिए लोगों को लगता है आध्यात्मिक जीवन का मतलब संसार को छोड़ना, आध्यात्मिक जीवन का मतलब हिमालय पे जाके गुफाओं में रहना। क्यों? क्योंकि हम जब तक अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तुओं से अलग नहीं करेंगे तब तक मन में इच्छाएं आती रहेंगी। जब तक मन में इच्छाएं आती रहेंगी तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कह रहे हैं भगवान? देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो ना स्पेशल भगवान बता रहे हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज टू गेट अ हायर टेस्ट इन लाइफ। हम इसके ऊपर कल विस्तार से चर्चा, अगले अपने मंडे के सत्र में हम इसके श्लोक के ऊपर विस्तार से थोड़ा चर्चा भी करेंगे। गेटिंग अ हायर टेस्ट इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बच्चे को बोले कि बेटा अ, शैतानी मत करो। कोई बच्चा है जो निरंतर भागा दौड़ी में लगा हुआ है, ये उठा रहा है वो पटक रहा है, वो उठा रहा है वो पटक रहा है, वो उठा रहा है वो पटक रहा है, कूद फांद में लगा हुआ है, और आप उसको बोले बेटा शैतानी मत करो, शैतानी मत करो, शैतानी मत करो, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। बहुत मुश्किल होगा उस बच्चे के लिए चुपचाप बैठना। लेकिन उस बच्चे को चुपचाप बैठाने का एक बहुत सरल तरीका है। वो क्या? आप उस बच्चे को एक बेहतर खिलौना दे दीजिए। जैसे ही उस बच्चे को कुछ बेहतर मिल जाता है तो वो चुपचाप बैठ जाता है और खिलौने से खेलने लगता है। इंद्रियों को यह कहना कि नहीं नहीं ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत मुश्किल है। हम ऐसा फ्रस्ट्रेटेड डिटैचमेंट
ऐसा फ्रस्ट्रेटेड सेंस और माइंड कंट्रोल कुछ समय के लिए पालन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं चलता है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलिए कि आपको शुगर है, आप चीनी मत खाइए, अरे कब तक कंट्रोल करेगा भैया। मेरे जैसा कोई होगा तो वो हफ्ता भर खिचड़ी खा सकता है, जिंदगी भर खिचड़ी खा सकता है, बात अलग है। सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन हमको भी थोड़ा टेस्ट तो चाहिए होता है, हर किसी को थोड़ा टेस्ट चाहिए। चीनी मत खाइए, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको शुगर फ्री, कैलोरी कैलोरी शुगर फ्री उसको आप दे दीजिए, जिसमें थोड़ा स्वाद हो लेकिन उसको दिक्कत ना करे, तो इजियर हो जाएगा चीनी छोड़ना। जैसे हम लोग इस्कॉन में चाय छोड़ने के लिए कहते हैं, चाय छोड़ दो। अरे बाप रे, चाय कैसे चाय छोड़ दें, इतना मुश्किल है चाय छोड़ना तो। लेकिन मैंने बहुत सारे भक्तों में देखा है, आप चाय मत छोड़िए, चाय की जगह पे हर्बल टी पीजिए। और हर्बल टी बिल्कुल चाय से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, लेकिन मसालों की बनी होती है और उसमें कोई भी मादक पदार्थ नहीं होता। चाय में नशीला पदार्थ होता है, हर्बल टी में नशीला पदार्थ नहीं होता है। तो हर्बल टी पीना चालू कर देंगे तो चाय छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरा एक मित्र था, तो उसको नॉनवेज खाने की बहुत ज्यादा आदत थी, छोड़ ही नहीं पाता था नॉनवेज। तो बड़ा दिक्कत था उसको नॉनवेज छोड़ना, लेकिन वो भक्तों के संग से जुड़ गया और यहाँ पे उसको इतना टेस्टी प्रसाद मिलने लगा, कुछ पूछे ही नहीं। खूब पनीर खाता था, लेकिन पनीर खाते खाते उसका नॉनवेज छूट गया, और आज वो सारी दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे नॉनवेज छोड़ा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी इंद्रियों को कुछ बेहतर दे दें तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक भोग वस्तुओं से खींचना है, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा दें तो बहुत सरल हो जाता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, मैं इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा अपने अगले सत्र में करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि जो स्थित धीर व्यक्ति है, जो मुक्तात्मा है, वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। कैसे संयमित करता है? अपनी इंद्रियों को बेटर एंगेजमेंट दे करके, उत्तम रस का अनुभव दे करके। जब तक आप उत्तम रस का अनुभव नहीं देंगे, तब तक आप अधम रस को नहीं छोड़ सकते। लाइक दैट। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्या कह रहे हैं? कि क्योंकि अर्जुन, इंद्रियां इतनी बलवान है, मन इतना बलवान है कि वह विवेकी पुरुष भी, हाँ, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, वह भी अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है, विवेकी पुरुष के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इनको वशीभूत कर पाना। बलपूर्वक उसके बुद्धि को हर ले जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कौन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है? तो भगवान ने बोला बहुत विवेकी व्यक्ति भी बड़ा मुश्किल से इंद्रियों को संयमित कर पाता है, लेकिन कौन अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है? तो देखिए, यहाँ पूरी भगवत गीता में यह पहला स्थान है जहां पर भगवान अपनी दिव्य स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब तक पिछले 2 अध्यायों में कहीं पर भी कृष्ण ने अपने बारे में नहीं बोला है। अब तक सिद्धांतों के बारे में भगवान बताते रहे। ये पहला स्थान है जहां पर भगवान डायरेक्टली अपने बारे में बता रहे हैं, या फिर जहां पर डायरेक्टली भगवान ने भक्ति का संकेत किया है। और क्या है वो शब्द? मत परह। मत परह, मुझ पर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कौन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्णतः संयमित कर सकता है? वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को और मन को मुझ पर लगा देता है। मत परह, मुझ पर लगा देता है। तो कोई बोले अरे आप पर लगा देता है, आप क्या कुछ स्पेशल हो क्या? यस। तो भगवान ने यहाँ पर थोड़ा सा संकेत किया है अपनी दिव्य स्थिति के बारे में। युक्त आसीत मत परह।
जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। और जो यह नहीं कर पाता, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तुओं में लगाता है, उसका क्या होता है? तो ये भी अगले दो श्लोक 62-63 बहुत ही स्पेशल है। इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक अपने अगले सोमवार के सत्र में चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कह रहे हैं भगवान? कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने बुद्धि को मेरे ऊपर नहीं लगा पाता, उसकी क्या स्थिति होती है? वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तुओं में लगाता है, जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा? युक्त आसीत मत परः। किसका चिंतन करो? मेरा चिंतन करो। मन किस पर लगाओ? मुझ पर लगाओ। लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता, जो अपने चिंतन को इंद्रिय विषयों में लगाए रह जाता है, जो अपने मन को इंद्रिय विषयों के वस्तुओं में लगाता है, उसका क्या होता है? तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप खुद ही देखिए, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या है? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आपको निरंतर एक ही चीज का एडवर्टाइजमेंट करती रहेगी। गाड़ी 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 गाड़ी, और वो आपके मन में बस जाता है। और फिर आप इस बात से कन्विंस हो जाते हो कि जब तक मुझे यह गाड़ी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं जीवन में सुखी नहीं हो सकता। ये गाड़ी ही मेरे एकमात्र सुख का साधन है। गाड़ी चाहिए, और आपको उससे आसक्ति हो जाती है। कोई भी चीज आप देखिए संसार में, तो जब हमारा जो मन है वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तो हमारी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये आसक्ति किस चीज को उत्पन्न देती है? ये आसक्ति काम को उत्पन्न देती है। संगात संजायते कामः। जब हमारा चिंतन निरंतर इंद्रिय भोग की वस्तुओं में होता है, तो आसक्ति होती है और उसको भोग करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कामः। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए, आपने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखा कि शुक्रवार की शाम को एक विशेष एपिसोड, आप कोई भी सीरियल देखते होंगे सास बहू वाला, जो घर में झगड़े करना अच्छे सिखाता है, लेकिन आपने देखा उसका महा एपिसोड, शुक्रवार की शाम 8 से 9 महा एपिसोड, आप पूरा हफ्ता वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। तो आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है? महा एपिसोड, महा एपिसोड, महा एपिसोड, ये देखूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, महा एपिसोड। मुझे घर में झगड़ा करने के नए तरीके सीखूंगा, महा एपिसोड, महा एपिसोड। तो मन क्या चिंतन कर रहा है? उस चीज के प्रति आसक्त हो गया, और अब उस चीज को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा हो गई है। हमको ऐसा लग रहा है कि वही मेरे सुख का एकमात्र साधन है। और ठीक 8 बजे लाइट चली जाती है। तो फिर क्या होता है? फिर गुस्सा आता है, मोदी जी के राज्य में क्या हो रहा है? ये बताओ, बिजली वाले ऐसा कर रहे हैं, बताओ लाइट चली गई, बताओ ये हो गया, बताओ वो हो गया, कब से कह रहे हैं जनरेटर खरीद लो, तुमसे जनरेटर नहीं खरीदा जाता है, यही टाइम मिला है लाइट जाने के लिए। क्रोध उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या था? कारण था हमारे मन में जो उसके प्रति काम की भावना थी। काम की भावना का कारण क्या था? उस वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति हो गई थी। आसक्ति का कारण क्या था? जो हमने उसका लंबे समय तक चिंतन किया। तो क्रोध कहाँ से आ रहा है? काम से क्रोध आ रहा है। अब देखिए, संसार में आजकल बहुत विकृत रूप से हम कुछ प्रेम संबंधों को देखते हैं। एक लड़का लड़की के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं करता रहता है, भोग की। और वो लड़की किसी और लड़के को पसंद कर लेती है, तो लड़का क्रोध में आके उसकी हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चिंतन करा, उसके कारण आसक्ति उत्पन्न हुई, उसके कारण काम की भावना उत्पन्न हुई। और जब वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो क्रोध उत्पन्न हुआ। और उसके बाद में क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। जब क्रोध होता है, तो क्रोध के कारण क्या होता है? हम मोहित हो जाते हैं।
और उस मोह के कारण हमारी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है मतलब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं ये करूंगा तो इसका क्या परिणाम होगा। केवल हमारे मन में एक ही भावना रह जाती है, मुझे भोग करना है, भोग करना है, देखो मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई, कैसे मेरी इच्छा पूरी हो, कैसे मैं इस चीज को प्राप्त करूं, कैसे मैं इस चीज को जीत लूं, कैसे इसको छीन लूं। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि क्या है, हमारा जो ज्ञान जो हमने अर्जित करके अपने दिमाग में रखा है उसके आधार पे, जो हमारा विवेक है उसके आधार पे सही और गलत में निर्णय करने की जो हमारी क्षमता है वह बुद्धि कहलाती है। लेकिन जब हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है, जब हमारा ज्ञान चला जाता है, हम भूल जाते हैं भाई मैं कौन हूँ, हम भूल जाते हैं मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया था, हम भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या समय है, तो क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। हम गलत डिसीजंस ले बैठते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले बैठते हैं। और फिर क्या होता है, बुद्धि नाश होने पर हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण हम पुनः भवकूप में या फिर पुनः दुख के सागर में गिर पड़ते हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हम नाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं, निश्चित रूप से हमारा नाश होता है। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया, लड़का है, उसने बहुत चिंतन करा किसी लड़की के बारे में, भोग करूंगा भोग करूंगा, वह लड़की उसको नहीं मिली, तो क्रोध आता है। क्रोध के कारण वह भूल जाता है कि भाई मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य लड़की को प्राप्त करना नहीं था, जीवन के बहुत सारे उद्देश्य थे। लेकिन उसका जो जो उसकी जो उसका मन है वो पूर्णतः मोहित हो जाता है, मन मोहित हो जाता है, स्मरण शक्ति चली जाती है, माँ बाप के बारे में सोचना भूल जाता है, अपने भविष्य के बारे में सोचना भूल जाता है, संसार के बारे में सोचना भूल जाता है। और फिर क्या कर बैठता है, गलत डिसीजन ले बैठता है, या तो ये मेरी होगी या तो किसी की नहीं होगी, ना मैं इसका ना मैं किसी का, या तो आत्महत्या कर लेगा, हत्या कर देगा, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देगा, फिर अपना जीवन खराब करता है। ऐसी कितनी सारी स्टोरीज है, मैंने एक कॉमन सा उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है अपना चिंतन हमने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाया, अपना चिंतन हमने इंद्रिय भोग की वस्तुओं में लगाया, वहां से इसका आरंभ हुआ। और अंत कहाँ पर हुआ, अंत हुआ बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सत्यानाश कर बैठे हम लोग, वहां पर अंत हुआ। तो भगवान बता रहे हैं इस सबका, तो जो स्थित धीर व्यक्ति है, जो मुक्तात्मा है, वो इस सब चक्कर के बाहर रहता है। कैसे, क्योंकि वो अपने मन को कहाँ लगाता है, मत परहा, वो अपने मन को मेरे पास में रखे जाता है। तो जब मेरे पास में रखे गया है तो मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, इधर उधर नहीं भटक रहा है, तो दुनिया की सब समस्याओं से बेचारा बचा हुआ है। लाइक दैट। हरे कृष्णा। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इजंट इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं अभी जो भगवत गीता के, ये और बहुत आगे आने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है।